हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे ऑनलाइन क्लासेस में। तो जैसा कि दोस्तों आज जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा या फिर बात करें उत्तराखंड सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन के द्वारा संवाद 76 इस प्रकार से 3 संवाद जारी किए गए हैं। और ये संवाद दोस्तों आज 22/12/2020 को जारी किए गए हैं। और ये तीनों संवाद के बारे में मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले तो जो संवाद 76 है ये CCC जो आप लोगों का कंप्यूटर प्रमाण पत्र है, इसके संबंध में अर्हता के संबंध में कुछ कन्फ्यूजन थे, उसको दूर होगा। दूसरा ये है कि जो जेईई परीक्षा होनी है सिविल वालों की, अभियंता की, तो उसमें कौन लोग शामिल होंगे। और साथ ही जो नॉर्मलाइजेशन आप लोगों के पेपर 2 पालियों में 3 पालियों में हो रहे हैं या ऑनलाइन परीक्षाएं हो रही हैं, या फिर इससे पूर्व जो फॉरेस्ट गार्ड की जो परीक्षा थी वो 2 पालियों में हुई थी, तो उसका जो रिजल्ट है वो किस प्रकार तैयार किया जाएगा, तो उस संबंध में आयोग ने ये संवाद जारी किए गए हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि संवाद 76 क्या कहता है। संवाद 76 के माध्यम से आयोग ने कह रखा है कि जो आप लोगों का CCC जो प्रमाण पत्र है वो ग्राम पंचायत विकास अधिकारी पद के लिए जो मांगा गया है, उसके संबंध में आयोग ने विशेष नोट दे रखा है, क्योंकि इसके संबंध में काफ़ी लोगों ने जो है संवाद के माध्यम से आयोग के पास जो है लेटर गए हैं, मेल गई हैं कि जो इसमें मैं आप लोगों को पूरा प्रकरण में आप लोगों को बता दूं ये है क्या। ये मामला ये है कि जैसे अगर किसी व्यक्ति ने अगर CCC सर्टिफिकेट नहीं है और उसके पास 1 ईयर का डिप्लोमा है कंप्यूटर का, तो आप लोग याद रखेंगे 1 ईयर का जो डिप्लोमा होगा ना, मतलब यहाँ पे इस पूरे संवाद का कहने का मतलब है अगर आपके पास अनिवार्य अर्हता नहीं है, भले ही आपके पास उच्च शिक्षा है, यानी मैं बात करूँ जैसे जो CCC होता है ये मेनली आप लोगों का 3 मंथ के लिए होता है, और ठीक है। और यहाँ पर को आप लोगों को जो है ये आप लोगों का सर्टिफिकेट होना अनिवार्य कर दिया गया है। इनने बोला है कि भले आपके पास 6 मंथ का हो या भले ही आप लोगों के पास 1 ईयर का हो, या फिर बात करें आपके पास 3 ईयर का कोई क्या कहते हैं कोई डिग्री हो कंप्यूटर से संबंधित, तो आप लोगों को ना 6 ईयर का चलने वाला है, ना 1 ईयर का चलेगा, ना ही आपका कोई डिग्री चलने वाली है। तो इसके संबंध में आयोग ने जो है न्यायालय में एक इससे पहले रीड गई थी, इससे पहले कई मामले इस प्रकार से आए थे। तो आयोग ने यहाँ पे स्पष्ट किया है कि ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए आवश्यक है कि वह किसी मान्यता विश्वविद्यालय से स्नातक के समकक्ष हो या स्नातक हो, साथ ही वह कंप्यूटर संचालन में न्यूनतम अर्हता CCC का प्रमाण धारक भी हो। यानी ये आप लोगों को होना अनिवार्य है। भले आप लोगों ने स्नातक के साथ आप लोगों ने भले दूसरी बार आप लोगों ने 1 ईयर का डिप्लोमा लिया हो या PGDC लिया हो, कोई भी डिप्लोमा लिया हो, वो अनिवार्य नहीं होगा। उसके संबंध में आयोग ने अपने साक्ष्य के रूप में जो है न्यायालय का एक जो 29 तारीख को, यानी ये सन में बता दूं, डेट बता दूं, फिलहाल दिनांक 29 बोला है इसने, 29 और मंथ नहीं लिखा है, तो आप लोग देख सकते हैं, वैसे ऊपर देख सकते हैं 22 जुलाई 2019 का मामला है। तो उस समय आयोग का एक न्यायालय का एक डिसीजन आया था। इस डिसीजन में बोला गया है कि मैं डायरेक्टली आप लोगों को पूरा सारांश तो मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। फिलहाल इस पूरे सारांश का मतलब है कि भाई जितना भी आप लोगों के पद होते हैं, ये मामला था एक कंप्यूटर प्रोग्रामर का, तो वहाँ पर को कंप्यूटर प्रोग्रामर कम ऑपरेटर शैक्षणिक पद अर्हता को लेकर था। तो वहाँ पर को जो उच्च शिक्षा वाले थे वो लोग, उन लोगों ने भी अप्लाई किया था और उन लोगों ने रिट दायर की थी कि भाई हम लोगों को भी इसमें एलिजिबल करो। तो इस प्रकार से इस पूरे संवाद के माध्यम से इसमें साफ साफ नकारा गया है कि उच्च शिक्षा वाले जिनके पास 6 मंथ का या फिर 1 ईयर का या फिर बात करें पूरी डिग्री है कंप्यूटर की, तो वो मान्य नहीं होंगे। आप लोगों के पास CCC वो भी नीलिट के द्वारा आप लोगों का CCC प्रमाण पत्र होना चाहिए। साथ ही दोस्तों इस प्रकार से एक लेटर भी है, आप लोग इस लेटर के माध्यम से आप लोग सरल भाषा में समझ सकते हो। यहाँ पे ये जो लेटर है ये आप लोगों का ये कंप्यूटर कम आप लोगों का ऑपरेटर के लिए था, जिसमें जो है PGDC में भी शायद डिप्लोमा मांगा हुआ था। यहाँ पर को बोला गया है कि अनिवार्य तकनीकी अर्हता के संबंध में यहाँ पे बोल रहा है कि मुझे कहने का निर्देश हुआ है कि प्राविधिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत कंप्यूटर प्रोग्रामर पद हेतु जो अर्हता अनिवार्य अर्हता है, इस प्रकार कोई अभ्यर्थी विहित अनिवार्य अर्हता से उच्च अर्हता रखता हो, यानी कोई हाई क्वालिफिकेशन रखता हो परंतु अनिवार्य अर्हता नहीं रखता, तो वह सेवा नियमावली के जो भी ये पद का नाम है आप लोगों का कंप्यूटर ऑपरेटर या फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर हेतु पात्र नहीं होगा। यानी आप लोगों के पास जो भी अनिवार्य अर्हता रखी गई है, जैसे CCC है, अगर आप लोगों के पास नीलिट के द्वारा वो पास किया है या फिर CCC जो भी मान्यता प्राप्त संस्थान से आप लोगों के पास CCC है,
तो ही आप लोग जो है ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के लिए एलिजिबल हैं। तो इस प्रकार से ये पूरा संवाद आप लोगों का जो है ये ग्राम पंचायत विकास अधिकारी वाले पद के लिए आप लोगों का जो भी डाउट होगा मेरे हिसाब से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा। यानी आप लोग समझ सकते हैं, अगर आप लोग तभी एलिजिबल हैं इस पोस्ट के लिए जब आपके पास CCC का सर्टिफिकेट होगा किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से। ठीक है, साथ ही दोस्तों यहाँ पर को आप लोगों ने देखा होगा जब फॉर्म फिल करते समय वो नीट का मांग रहा है वहाँ पर, हालाँकि मेरे हिसाब से नीट वाला ही चलेगा इसमें। चलिए अब दूसरी जो न्यूज़ है उसको देख लेते हैं, उसके संबंध में क्या कहा है आयोग ने। मैं लेके चलता हूँ आपके पास। चलिए अगली न्यूज़ है आपके पास ये है कि संवाद 47, ये भी देखिए आज ही की डेट में जारी किया गया है। यहाँ पर बोल रहा है कि जो आप लोगों का एक से अधिक शिफ्ट में जो भी परीक्षाओं के परिणाम में जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो किस प्रकार होगा, उसके संबंध में आयोग ने सब लोगों को बताने की कोशिश की है। यहाँ पर बोल रहा है कि भाई जब किसी कारणवश सपोज कीजिए कोई 2 एग्ज़ाम में या फिर 2 पालियों में या 3 पालियों में कोई एग्ज़ाम हो रहा है, जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं ऑनलाइन परीक्षाएं 3-3, 4-4 पालियों में हो रही है और इसके 5-6 पेपर हो रहे हैं। तो यहाँ पर को आयोग जो इनका नॉर्मलाइजेशन करेगा, इनका रिजल्ट किस हिसाब से निकालेगा, क्योंकि सबके पेपर अलग अलग होते हैं। तो इस पूरे पार्ट को मैं पढ़ के नहीं बता रहा हूँ, बता देता हूँ आप लोगों को कि है क्या। इस पूरे पार्ट में आयोग ने संवाद के माध्यम से ये कहना चाह रहा है कि अगर आप लोगों का एक पाली से ज़्यादा पालियों में होता है, जैसे यहाँ पे फॉरेस्ट गार्ड की बात करिए, उसके रिजल्ट के बारे में लोगों ने पूछा होगा उससे और संवाद के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से पूछा गया है, तो वहाँ पर को आयोग ने स्पष्ट किया है कि यहाँ पे जो है अभ्यर्थियों की जो संख्या थी 1,56,046 थी, जिसके अंतर्गत 2 पालियों में ये परीक्षा कराई गई थी। और जो है अब इसका जो फाइनली मैं आप लोगों को बता दूं, इसका जो रिजल्ट निकलेगा वो नॉर्मलाइजेशन करके निकलेगा। अब नॉर्मलाइजेशन करके कैसे निकलेगा, यहाँ पे आयोग बोल रहा है, ये एक सूत्र दे रखा है इसमें कि नॉर्मलाइजेशन का सूत्र है। अब ये सूत्र को डिफाइन भी कर रखा है, आप लोग देख सकते हैं। और ये जो फॉर्मूला है या फिर सूत्र है, तो इसके माध्यम से ये बोल रहा है कि इसको बैलेंस किया जाएगा, संतुलित किया जाएगा, यानी दोनों प्रश्नों पत्र को अच्छे से अध्ययन किया जाएगा और फैक्चुअल माध्यम से, अगर फैक्चुअल तरीके से उसको देखेंगे कि अगर दोनों क्वेश्चनों में, अगर आप लोगों के दोनों क्वेश्चनों में कोई जितने भी टफ लेवल के क्वेश्चन होंगे उन दोनों को देखा जाएगा कि किस में ज़्यादा टफ है किस में कम है। जिस हिसाब से ज़्यादा और टफ होंगे कम होंगे ये डिपेंड करेगा, जैसे अभ्यर्थियों ने वहाँ पे आंसर टिक किए होंगे उस पर डिपेंड करेगा और उनके हिसाब से इसको नॉर्मलाइज़ किया जाएगा। वहाँ के अगर एक शिफ्ट में अगर ज़्यादा टफ हैं तो दूसरे शिफ्ट में कम टफ है, तो उस टफ जहाँ पे कम सरल पेपर है उसके मार्क्स को थोड़ा सा क्या कर दिया जाएगा, उसके मार्क्स उतने ही रहने दिया जाएगा और जो टफ वाले हैं उसको बढ़ा दिया जाएगा। तो किसी के मार्क्स यहाँ पे बढ़ेंगे, किसी के कम होंगे, वो बढ़ेंगे और कम होंगे आप लोगों के पेपर के हिसाब से। तो आप लोग समझ में आया होगा नॉर्मलाइजेशन क्या है। 2 पेपरों का अध्ययन किया जाएगा, 2 पेपरों में जो टफ क्वेश्चन होंगे जिसके, उसके मार्क्स को उसी हिसाब से बढ़ाया जाएगा जितने क्वेश्चन उसमें टफ थे। चलिए अब एक में और संवाद है, अगला मैं लेके चलता हूँ आप लोगों के साथ। तो अगला संवाद है आप लोगों का, देख लेते हैं। एक संवाद और है, तो देखिए हमने 1 बाय 1 करके तीनों संवाद पढ़ लिए हैं। तीसरा संवाद यह है हमारे पास, तीसरा हम लोग अब पढ़ रहे हैं। तीसरा संवाद है हमारे पास संवाद 78। इसमें बोल रहा है जो अवर अभियंता या विद्युत यांत्रिकी, सॉरी मैंने सबसे पहले सिविल बोला था, ये विद्युत यांत्रिकी वालों के लिए जो पद कोड है इसमें वह है 52 और ये भी आज ही की डेट में जारी किया गया है, आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें बोला गया है कि इससे पूरी जो परीक्षा हुई थी ना, जो इससे पहले परीक्षा हुई थी 5/11/2017 को, तो इसमें यहाँ पे स्पष्ट रूप से कहा गया कि जो अभ्यर्थियों ने पिछली बार 5/11/2012 को इसमें जो है पार्टिसिपेट किया था या जिन लोगों ने परीक्षा दी थी वही लोग अभी परीक्षा देंगे और जिस प्रकार से परीक्षा प्रश्न पत्र पहले बना था उसी प्रकार से बनेगा। यहाँ पे बोल रहा है कि जैसे पूर्व अर्थात 30% कॉमन पाठ्यक्रम और 70% जो है आप लोगों का 5 विषयों पर आधारित होगा, यानी 30% होगा आप लोगों का सबका कॉमन होगा और जो 70% आप लोगों का यानी जो होगा वो आप लोगों के अलग अलग विषय जो भी आप लोगों के हैं, इंजीनियरिंग का हो गया, जैसे आप लोग का इलेक्ट्रिकल का हो गया, जितने भी आप लोग के विषय हैं यांत्रिकी संबंधित, तो उन विषयों पर जिससे किया होगा उसका उस प्रकार से पेपर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये तीनों संवाद समझ में आए होंगे और नॉर्मलाइजेशन क्या है ये समझ में आया होगा। और अगर आप लोगों के पास CCC सर्टिफिकेट नहीं है या है तो आप लोगों को समझ में आया कि वो मान्य होगा या नहीं होगा। चलिए दोस्तों, तो इसी प्रकार हमारे जो चैनल है यहाँ पे को आप लोग को न्यूज़ अपडेट और जो भी नई
नई भर्तियां निकलने वाली होती है उससे संबंधित जानकारियां, और कभी कभी कुछ आप लोगों को स्टडी मटेरियल भी हमारे चैनल पे मिल जाता है। तो आप लोग, अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और साथ ही चैनल को शेयर के साथ साथ सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली महत्वपूर्ण वीडियो के साथ।